अध्याय 17 महाप्रभु की पौगंड लीलाएं। 15वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। महाप्रभु ने गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की और वे व्याकरण की टीका लिखने में अत्यंत दक्ष बन गए। उन्होंने अपनी माता को बिना अन्न खाए एकादशी का व्रत रखने को कहा। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि संन्यास लेने के बाद विश्वरूप ने स्वर्ण में उन्हें भी संन्यास ग्रहण करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया, अतः उन्हें घर वापस भेज दिया गया। जगन्नाथ मिश्र के देहांत के बाद उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी से विवाह कर लिया। ये सभी घटनाएं इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से वर्णित हैं। कु मना एक मु बंजू नौशी गांची गा शप्तंझट ग्रों जू घटनांशनी घानबर्न उ नॉट एडनाथंद एक छटत शून्य कु मनासु मनस्त्वम ही ब्राति ग्रस्त पदाब्जो सुमनो 3 रपन मात्रेण त चैतन्य प्रभुन भजे। एक अनुवाद। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाने मात्र से ही बड़े से बड़ा भौतिकतावादी भी भक्त बन जाता है। जऊम छगमली टेरना झम मिझाननता जगमाटिक छिंद समटनोप छक्का वुंद दो। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। 2 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। 8 17 न्योनंग जूब कबनिदश भैम वौभेद वग्नत स्थे धुन गुज झकान 7 पौगंड लीलार सूत्र करिए गणन। पौगंड वैसे प्रभुर मुख्य अध्ययन। 3 अनुवाद। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूँ। इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन का कार्य किया। 8 ओरोत्रम 3 नीना फैडना को कमांडी भूविफुच विशांग मुथान शौगी थंचनोडो घटना शजा 8 पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण स्याति सुविस्तुता विद्यारंभ मुखापाणी ग्रहणाता मनोहरा। 4 अनुवाद। पौगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रहीं। उनका मुख्य कार्य उनकी शिक्षा ही रहा और उसके बाद उनका अत्यंत सुंदर ढंग से विवाह हुआ। पत्राणरण शंदित शांतन शंटिड़न बगान कब लैवर्ण भांडव कटरे टैकल जरिज बुद्धि अंग 7 गडराडस पंडित स्थाने पढ़ेन व्याकरण व्रवन मात्रे कंठे कई सूत्र वृत्ति गगन। 5 अनुवाद। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ रहे थे तो वे व्याकरण के सारे नियम एवं परिभाषाएं एक बार सुनकर ही तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। तात्पर्य। श्री भक्तिविनोद ठाकुर का कहना है कि विष्णु तथा सुदर्शन नामक 2 शिक्षकों से महाप्रभु पढ़ते थे। बाद में जब वे कुछ बड़े हुए तब गंगादास पंडित के संरक्षण में रहे, जिन्होंने उन्हें उच्चतर स्तर के व्याकरण की शिक्षा दी। संस्कृत भाषा का ठीक से अध्ययन करने वालों को सर्वप्रथम व्याकरण पढ़नी पड़ती है। कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण को हो पूरा करने में कम से कम 12 वर्ष लगते हैं, किंतु एक बार व्याकरण के नियम अच्छी तरह सीख जाने पर संस्कृत में लिखित अन्य सभी शास्त्रों या विषयों को समझना अत्यंत आसान हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण ही शिक्षा का प्रवेश द्वार है। जजन कांटन शाशजी जे कांटर थंगीन छिबन कांटनव शजुगर छिटनम छडेगा नवीन 7 अकाले हेला पद्नी टीकाते प्रवीण चिरकालेर पढ़या जिन्हें हड़या नवीन। 6 अनुवाद। वे शीघ्र ही पन्नी टीका की व्याख्या करने में दक्ष हो गए, जिससे नए होने पर भी समस्त विद्यार्थियों में वे सबसे आगे हो गए। तात्पर्य। श्री भक्तिविनोद ठाकुर का कहना है कि पन्नी टीका नामक व्याकरण पर एक भाष्य था, बाद में जिसकी विशद व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। जशाग नोना थैध्व छांज युनशवन कुछना भनंटन हैन बिडारी वर्णन। एक अध्ययन लीला प्रभुरदास वृंदावन चैतन्य मडले कई विस्तारी वर्णन। 7 अनुवाद। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल, बाद में इसका नाम चैतन्य भागवत पढ़ा, में महाप्रभु की अध्ययन लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तात्पर्य। चैतन्य भागवत आदि खंड के अध्याय 4, 6, 7, 8, 9 तथा 10 भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अध्ययन लीला के लिए सुलभ्य संदर्भ का काम करते हैं। अकैन भांछा शंट कबिगांध हैंगांध थेरु कटई भांछा चाट दलछर अंग जांच 7 एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। प्रभु कहे, माता मोरे देह एक दान। 8 अनुवाद। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दें। मांडा वदल छंडे छिव या जुशी मानशेट थैडू कटय 4 कांगनी टच जन नाथांष्टिव 7 माता बले ताई दिव ग्रा तुमी मागिबे। प्रभु कहे, एकादशी ते अन्न ना खाइबे। 9 अनुवाद। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न न खाएं। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली। श्री जीव गोस्वामी कृत भक्ति संडंभे स्कंद यूरानस एक उद्धरण आया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता पिता भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है। एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित हैं विष्णु के लिए बनाई जाती है, किंतु वैष्णवों के लिए आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी न लें। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है, यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है।
एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले ही वह भगवान विष्णु को अर्पित क्यों न किया गया हो। जे कटय मां शैदेव छान है कशला मरे अष्ट छकाणनी कबनिच नानशिना 00 शची कहे ना खाइब भाली कहिला। सैंड हैते एकादशी करते लागला। 10 अनुवाद माता शची ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा। मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगी। तात्पर्य स्मार्त ब्राह्मण इस पक्ष के हैं कि विधवा को तो एकादशी व्रत रखना चाहिए, किंतु सधवा को नहीं। ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध के पूर्व शची माता एकादशी व्रत नहीं रखती थी, क्योंकि वे सधवा थीं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी प्रथा का सूत्रपात किया कि विधवा न होने पर भी स्त्री को एकादशी व्रत रखना चाहिए और उस दिन कोई अन्न नहीं छूना चाहिए, भले ही वह विष्णु को अर्पित प्रसाद ही क्यों न हो। उत्यब बिल विश्वेक्षण टर्शिया 8 कमा छाछी विवांश फिटियु कजिटलन मन 00 तबे मिश्र विश्वरूपेर देखिया ग्रोवन। कन्या चाही विवाह देते करेलन मन 11 अनुवाद तत्पश्चात विश्वरूप को युवक हुआ देखकर जगतनाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहा। विश्वेक्षुनी घन छाणी शनाडेला जन्नांग कबनिगा छीर्थ कवि 8 टगना 049 विश्वरूप शुनी घर छाड़ी पलाइला। संन्यास करिया तीरथ करे बारे गेला 12 अनुवाद। ये सुनकर विश्वरूप ने तुरंत गृह त्याग कर दिया और वे संन्यास लेकर एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान की यात्रा करने निकल गए। रुनी अन्नी बिर्थत एरी 4 शीटुशलमन उद्व धंडू जांडा शिदांत 10 जानश्रीमन 57 शुनी शची मिश्रे 2 की हेलमन। तबे प्रभु माता पितार कईल आश्वासन 13 अनुवाद। जब शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप के चले जाने का समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास किया। उदान टेल विश्वकश मजनान कब्रिल शिशुकुन मांशुकुन घुंछे छेकाउनल 08 भाल हेल विश्वरूप संन्यास करिल। पितृकुल मातृकुल दुर् उद्धारिल 14 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, हे माता तथा पिता, यह अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, क्योंकि इस तरह उसने अपने पितृकुल तथा अपने मातृकुल दोनों का ही उद्धार कर दिया है। तात्पर्य कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में संन्यास ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान को, क्योंकि शाख में कहा गया है, अश्वमेध गवालद संन्यास पलपैटकम देवरेण सुतोत्पत्तिन कलोपन्य विवर्जित। इस कलयुग में 5 प्रकार के कर्म वर्जित हैं। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या गाय की बलि दी जाती है, संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की बलि देना और अपने भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न करना। ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्णजन्य खंड 185.180। ऐसा होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संन्यास लिया और अपने ज्येष्ठ भाई विश्वरूप के संन्यास ग्रहण करने का समर्थन किया। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, भाल हेल विश्वरूप संन्यास कारिल पितृकुल मातृकुल दुड उद्धारिल। अतएव क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसी संस्तुति की जाती है कि भगवान की सेवा करने के लिए जीवन समर्पित करने हेतु संन्यास ग्रहण करना चाहिए और हर व्यक्ति को ऐसा संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपने मातृकुल तथा पितृकुल दोनों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। किंतु मनुष्य को मायावाद पंथ का संन्यास नहीं स्वीकार करना चाहिए, जिसका व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी अर्थ नहीं निकलता। हम अनेक मायावादी सन्यासियों को मात्र सड़कों पर घूमते हुए और अपने आप को ब्रह्म या नारायण बताते हुए देखते हैं। वे सारा समय भीख मांगने में बिताते हैं ताकि अपना भूखा पेट भर सकें। मायावादी सन्यासी इतने पतित हो चुके हैं कि उनका एक वर्ग कुकर सूकर के समान सब कुछ खा जाता है। ऐसे ही गिरे हुए सन्यास की इस युग में मनाही है। वास्तव में श्री शंकराचार्य ने सन्यास ग्रहण करने के जो नियम बनाए थे वे बहुत कठोर थे, किंतु बाद में तथाकथित मायावादी सन्यासी अपने छद्मय दर्शन के कारण पतित हो गए, कईयों की इस दर्शन के अनुसार सन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के संन्यास का बहिष्कार किया, किंतु संन्यास ग्रहण करना वर्णाश्रम धर्म का अंग है। भला इसका बहिष्कार कैसे किया जा सकता है? जाम भी ऊ कवृप टछागा हुशंत तमवन खनिजा जडुरे बशल शिदा घानछांत घन 08 आमित करिप तोमा दुनार सेवन शुनिया संतुष्ट हेल पिता मातार मन 15 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। इस तरह उनके माता पिता के मन को संतोष हो गया। कपलनी टलटवंत डाम्बुन शरिएगा कोबित शरीना थन्नु जचुछन 107 एक दिन नैवेद्य तांबूल खाया। भूमिते पढ़ीला प्रभु अचेतन हज 16 अनुवाद। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्चाविग्रह पर चढ़ी पान सुपारी खा ली, जिससे उन्हें नशा चढ़ गया और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। तात्पर्य पान सुपारी नशीली मादक होती है, इसलिए इसे खाने को मनाही है। पान सुपारी खाने के बाद मूर्छित होने की महाप्रभु की लीला हमारे लिए उपदेश है कि हमें सुपारी नहीं खाना चाहिए, भले ही वह विष्णु को अर्पित ही क्यों न हो, वैसे ही जैसे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु की मूर्छा का विशेष प्रयोजन यही था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं, किंतु हमें उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए।
जांचवाच शिदा गांछा घूटिश छविन शानी मुच ईक्षकाश शेद जशूर कांचनी 01 आस्ते व्यस्ते पिता माता मुखे दिल पानी सुस्त हजा कहे प्रभु अपूर्व काहिनी 17 अनुवाद। जब उनके माता पिता ने हड़बड़ी में उनके मुंह पर पानी छिड़का तो उन्हें होश आया और उन्होंने ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अष्टों टेस्टेज विश्वविकनश भांट नथान टगना जन्नान कमर जुबी जांगांठ कश्नी 07 अथैते विश्वरूप मोरेला आगेला संन्यास करा तुमी आमारे कहिला 18 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, विश्वरूप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले गए और मुझसे बोले कि मैं भी संन्यास ग्रहण कर लूं। जाम भी कड़ी जाम बांव जनान शिदा मांडा जाम भी बालक महमांत्म किया झानी कशों 074 आमी कही आमार अनाथ पिता माता आमी बालक संशा सिर के बाद जानी कथा 19 अनुवाद। मैंने विश्वरूप से कहा, मेरे माता पिता असहाय हैं और मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, मैं संन्यास के बारे में क्या जानूं। शरण शेडेगा कब्रिव शिछा गांछा तमवन यशंटू ह जुछे शटवन नफली मानग्रांगर्ग 20 गृहस्थ हड़या करे पिता मातार सेवन इहाते ई तुष्ट हबेन लक्ष्मी नारायण 20 अनुवाद। बाद में मैं गृहस्थ बनूंगा और इस तरह माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि इससे भगवान नारायण तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यधिक तुष्ट होंगी। उटय विश्वंश डेई शांतिडल दगात्वा भांडा कड़ी 7 टकाई टकाई मशहाट 45 तबे विश्वरूप यहाँ पाठाइल मोरे माता के कहियो कोटि कोटि नमस्कारे 21 अनुवाद। तभी विश्वरूप ने मुझे घर लौटा दिया और कहा, माता श्री देवी से मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना। डे मऊ मानना नौना कटत ओती की कांग्रेटना नौना डैश ब्रिकिटच मार्शीत्री 29 एड मत नाना लीला करे गौरहरी की कारणे लीला एहा बुझते ना पारी 22 अनुवाद। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं सकता। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त इस जगत में आने पर अपने प्रयोजन को पूरे करते हैं, अतएव कभी कभी वे इस तरह कार्य करते हैं जिसे समझ पाना अत्यंत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझे। भले ही कोई कितना विद्वान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। वैष्णव अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो भी उपयुक्त होता है स्वीकार कर लेता है, किंतु मूर्ख लोग ऐसे उच्च वैष्णवों के प्रयोजन को न समझ पाने के कारण उनकी आलोचना करते हैं। यह वर्जित है। यह कोई नहीं जान सकता कि एक वैष्णव अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए क्या करता है, अतएव ऐसे वैष्णव की आलोचना करना एक अपराध है जिसे साधु निंदा कहते हैं। कचफिन ग्रचटी मिले टगना शंत टलाक भांडा शुभ मुंशंत वाफिल शक्ति टेनोक 27 का दिन रही मिश गेला पर लोक माता पुत्र ठुहार बाढ़ील हदीशोक 23 अनुवाद। कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र इस संसार से दिव्य लोक को चले गए। इससे माता तथा पुत्र दोनों ही हृदय से अत्यंत शोकाकुल हो गए। सक्कू वांग शव झाजी एवशा थैवांधिन शिच किगमान विधि मटच कैश कब्रिन 38 बंधु बांधव असित दुहा प्रबोधिल पितृक्रिया विधि मते ईश्वर करिल 24 अनुवाद। चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी माता को धीरज बंधाने के लिए मित्रजन तथा संबंधी लोग वहां आए। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि साक्षात भगवान थे, तथापि उन्होंने वैदिक विधि से अपने मृत पिता का संस्कार संपन्न किया। कच एटनम थैदू छिल कबनीना छिछन भरिंदत दडे नाम अटुछाशी भरिंद थम 27 का दिने प्रभु चित करिला चिंतन गृहस्थ हैलाम एबे चाही ग्रह धर्म 25 अनुवाद। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु ने सोचा, मैंने संन्यास नहीं लिया और चूंकि मैं घर पर रहता हूं, अतएव यह मेरा कर्तव्य है कि गृहस्थ की तरह कर्म करूं। श्रिडनी दिना शेष थम ना झम चोछन अच्छऊ एचडी विवांश कब्रिच्छ देल घन 427 गृहिणी बिना ग्रह धर्म ना है शोभन चिंती विवाह करते हेल मन 26 अनुवाद। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, पत्नी बिना गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। न भुन भरिन्युवांशशिनोशंड्युछिटच छगमा ही मशिची 8 जरवीन शुक्रयोशीन ममश्वृंत 21 ग्रह गृहमित्याहुर गहिनी गृहमुच्यते तया ही सहिता सर्वान पुरुषार्थास्मश्नुते 27 अनुवाद। च घर मात्र घर नहीं होता, ये तो पत्नी है जो घर को सार्थक बनाती है। यदि कोई अपनी पत्नी के साथ घर में रहता है तो वे दोनों मिलकर मनुष्य जीवन के समस्त हितों पुरुषार्थों को पूरा कर सकते हैं। तमट वकनिन थैडू शड़िया खामिटच बदाहंटियव कमा टर्टत भंता शनश 20 दैवे एक द्विन प्रभु पढ़िया आसिते बल लभाचार गरे कन्या देखे गड्डा पथे 28 अनुवाद। एक दिन जब महाप्रभु पाठशाला से वापस आ रहे थे तब अचानक उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री देखी जो गंगाजी की ओर जा रही थी। शूर्भ मिक्ष छाव मुझांज वल्सकनरिल टांटव वंगानी घछेक शंशी शंट जांडिल 94 पूर्व सिद्ध भाव ठुहार उदय करिल दैवे वनमाली घटक शची स्थाने आयल 29 अनुवाद। महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी के मिलने पर उनके संबंध जागृत हुए जो पहले से तय हो चुके थे और संयोग से विवाह तय कराने वाला घटक वनमाली शची माता से मिलने आ गया। तात्पर्य वनमाली घटक नवट्ठीप का रहने वाला ब्राह्मण था। उसने लक्ष्मी देवी का विवाह महाप्रभु से तय कराया। पूर्वजन्म में वह विश्वामित्र था जिसने भगवान श्री रामचंद्र का विवाह तय कराया था और बाद में इसी ब्राह्मण ने रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह करवाया था।
वही ब्राह्मण चैतन्य लीला में महाप्रभु का विवाह पक्का करने वाला बना। शेगेश शेमिटच मबक कतल घन नपलीटो विवान टैकल शन्नेज नन मम 70 शचीर इड्डिते संबंध करिल घटन। लक्ष्मी के विवाह कई शचीर नंदन 30 अनुवाद शची देवी का संकेत पाकर वनमाली घटक ने विवाह पक्का करा दिया और इस प्रकार निर्धारित समय पर महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह कर लिया। विषाम जिग्ना वर्णिना छांच युन्मवन पम अंडे उ भोश्रम 3 नीनांत मूव थनकांग 70 विस्तारिया वर्णीला ताहा वृंदावन दास अत पौगंड लीलार सूत्र प्रकाश 31 अनुवाद वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु की इन समस्त पौगंड लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो उन्हीं लीलाओं का केवल संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है। भोषे 7 यज्ञनदम नौना वचुत शर्थनकांत श्रृंतवन नाम देश कतिग्नौन बिछात 79 पौगंड वैसे लीला बहुत प्रकार वृंदावन दास यहा कर्याछेन विस्तार 32 अनुवाद महाप्रभु ने अपनी पौगंड अवस्था में नाना प्रकार की लीलाएं कहें और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इन सबका विस्तार से वर्णन किया है। ओछ फिंगाम भेद टशांशनी थुना गजटन जर्व दनांटक शाउंड हिल 77 अतेब दिन मात्र यहाँ देखाइल चैतन्य मर्दले सर्वलोकय ख्यात है 33 अनुवाद मैंने तो इन लीलाओं का संकेत मात्र किया है क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल अब चैतन्य भागवत में इन सबका विस्तार से वर्णन किया है। रिकश रघुनान शंट याव जांगे कैडना ए छब्रिछाम्बूट कट क्रिकशतर्ण 78 श्री रूप रघुनाथ पद्याय राश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 34 अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला के 15वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ जिसमें महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का वर्णन हुआ है।